बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के टिकट बंटवारे में तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों पर भरोसा बनाए रखते हुए सवर्ण, कुशवाहा और दलितों और महिलाओं को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट बांटे हैं। आरजेडी के प्रत्याशियों की लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने प्रत्याशियों के चयन में A to Z के फॉर्मूले को धरातल पर उतारने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी के प्रत्याशियों की लिस्ट में तेजस्वी यादव की झलक दिखती है। पिता लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की कमान लेने के बाद से तेजस्वी यादव पार्टी में वोट बैंक के स्तर पर बड़ा बदलाव करने की कोशिश में हैं। लालू राबड़ी ने अपने दौर में जहां मुस्लिम और यादवों को अपने साथ जोड़ा, वहीं तेजस्वी यादव इस दायरे को मेंटेन करते हुए समाज के कुछ और लोगों का वोट बैंक ऐड करना चाहते हैं। 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुभव से तेजस्वी समझ चुके हैं कि केवल यादव और मुस्लिम वोटों के दम पर सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव कभी A to Z तो कभी बाप यानी कि बहुजन यानी SC ST, अगड़ा यानी सवर्ण, आधी आबादी यानी महिलाएं, पुअर यानी गरीब वर्ग का नारा देते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में तेजस्वी यादव की चली तो उन्होंने A to Z और बाप के फॉर्मूला धरातल पर उतारने की कोशिश की है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट से साफ है कि पार्टी ने इस बार भी अपने परंपरागत यादव मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है। राजद ने 52 यादव उम्मीदवार और 18 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पिछली बार भी पार्टी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 8 ने जीत दर्ज की थी। इस तरह देखें तो 143 में से 70 सीटों पर यादव मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं, यानी करीब आधी सीटों पर वो कोर वोट बैंक का दाव। आरजेडी ने अपनी लिस्ट में 16 अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है, जिनमें 7 राजपूत, 6 भूमिहार और 3 ब्राह्मण शामिल हैं। शिवानी शुक्ला, राहुल शर्मा और वीणा देवी जैसे नामों के जरिए पार्टी भूमिहार समुदाय को साधने की कोशिश में है। पिछली बार महागठबंधन को भूमिहारों से सबसे ज्यादा समर्थन मिला था, इसीलिए पार्टी इस भरोसे को दोहराना चाहती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने 24 महिलाओं को भी टिकट दिया है। आरजेडी ने इस बार कुशवाहा समाज को भी साधने की कोशिश की है। पार्टी ने 13 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुशवाहा वोटरों के एक हिस्से ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था और पार्टी उसी रुझान को बरकरार रखना चाहती है। राजद को उम्मीद है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और सीटों को लेकर असहमति का असर इस बार गठबंधन के वोट बैंक पर पड़ेगा। ऐसे में आरजेडी का ये दाव राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। यादव और कुशवाहा के साथ साथ पार्टी ने इस बार 21 उम्मीदवार अति पिछड़ी जातियों से उतारे हैं। इनमें बीमा भारती, अजय डांगी, अनीता देवी, भरत भूषण मंडल, अरविंद सहनी, देव चौरसिया और विपिन नोनिया जैसे नाम शामिल हैं। आरजेडी ने हाल ही में मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भी संदेश दिया कि पार्टी अब अत्यंत पिछड़ों के 36% वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है। ये बिहार की राजनीति में एक नई सामाजिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। आरजेडी ने इस बार 21 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 20 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति की सीट शामिल है। अनुसूचित जाति वर्ग में रविदास, पासवान और पासी समुदायों को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। माना जा रहा है कि शराबबंदी कानून के बाद पासी वर्ग में एनडीए के प्रति नाराजगी है और आरजेडी ने टिकट बंटवारे में इस पहलू को ध्यान में रखा है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन जारी लिस्ट से यह साफ है कि आरजेडी ने इस बार न सिर्फ अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि नए सामाजिक समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि ये जाति और राजनीतिक संतुलन का फॉर्मूला मैदान में कितना कारगर साबित होता है। इसका फैसला तो नतीजे ही बताएंगे।